मुझे क्या आंसर देना है, क्यूरियोसिटी होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पल्लवी कौशल हियर। आई होप यू आर डूइंग रियली गुड विद योर पेरेंट्स। सो आज के इस वीडियो में स्पाइसजेट के जो कैबिन क्रू के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कैबिन क्रू के इंटरव्यू, स्पेशली आप स्पाइसजेट में देना चाहते हो, तो हम उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि फर्स्ट थिंग होती है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेट्स सपोज कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप पूरे प्रिपेयर हो इंटरव्यू पे, वेन्यू पे जाने के लिए, डेट फिक्स है, सारी चीज़ें। बट क्या चीज़ें कैरी करना चाहिए, हमें कैसे ग्रूमिंग करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स है और सारी चीज़ें क्या है जिससे हमें अवेयर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी ताकि आपके जो इशूज़ है वो क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज कि आपने स्पाइसजेट के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, अभी आपको कंफर्म मेल भी आ गई है कि इस वेन्यू पे इस डेट को जाना है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसे प्लीज़, जो आपका सीवी है, जो रिज्यूमे है, उसे अपडेटेड वन रखिए। जो सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन की है वो अपडेट होनी चाहिए। आप भी उससे अवेयर होने चाहिए कि आपने उसमें क्या चीज़ें मेंशन की है। ठीक है, और जो भी मेंशन किया है उसके बारे में आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि अगर ये चीज़ पूछ लेते हैं तो हम इस पे आंसर अपना कैसे देंगे। अगर ये मैंने हॉबी मेंशन की है अपनी सीवी में, तो इस हॉबी को अगर वो पूछते हैं तो मुझे क्या आंसर देना है, उस चीज़ पे आप एकदम क्लियर हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि एचआर हमसे कुछ भी अलग क्वेश्चन ना करके पूरा हमसे सीवी से ही हमारे क्वेश्चन कर जाता है और हमने सारा कुछ तैयार किया हुआ है, बट हमने अपनी सीवी पे एक आग भी नहीं डाली हुई है। क्यूरियोसिटी होती है वहीं पे ख़त्म हो जाती है और हमारा जो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो तुरंत डाउन पहुंच जाता है। तो प्लीज़ कि अपने सीवी में जो भी मेंशन किया है उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करो, अपने आप को प्रिपेयर करो कि हाँ मैंने खुद की सीवी में क्या चीज़ें मेंशन की है, आपकी हॉबी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, स्किल क्या है, सारी चीज़ों पर अपने आप को प्रिपेयर करो। डॉक्यूमेंटेशन कि मतलब डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। द फर्स्ट थिंग कि मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जब मेरा स्पाइसजेट में क्लियर हुआ था कैबिन क्रू की पोजीशन, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, बट वहाँ पे मेरा कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। बट इस बेस पे मैं आपको नहीं कहूँगी कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और सेलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पे आपका भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा कि उनके एचआर कौन से हैं और एचआर उनको क्या ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि आप इस कैंडिडेट को बोल दो कि अभी सारे डॉक्यूमेंट शेयर करें, या फिर अभी बोल दो इस कैंडिडेट को कि सारे डॉक्यूमेंट मेल पे हमें शेयर करें। तो ये चीज़ मत सोच के चलना कि मैंने ये वाली वीडियो में बताया हुआ है कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, मुझे मेल पे सारी चीज़ें बताई गई या फिर कुछ भी। तो आप अपने साथ में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रखो कि लास्ट राउंड तक अगर आप मतलब अच्छे से सेलेक्ट हो जाते हो तो वहीं पे आपका पैन कार्ड, आपकी 10+2 मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, सारी चीज़ें पे आपको मैंडेटरी है कैरी करना। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं होता है तो हम नहीं कैरी करें। ओरिजिनल वन एंड फोटोकॉपी दोनों ही आपको कैरी करना मैंडेटरी है। कि हमने डॉक्यूमेंट की बात करी, सीवी की बात करी, सो फिर हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो हम अपनी ग्रूमिंग की बात करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ कि स्पाइसजेट में हमें किस तरह से जाना चाहिए, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, हमारे हेयर स्टाइल, मेकअप, सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रेस की बात करूँ, जैसे सबको पता है कि हमें फॉर्मल ही पहन के जाना है। आप स्कर्ट में कंफर्टेबल हो सो यू आर गुड टू गो विद दैट। अगर आप स्कर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो इंटरव्यू के लिए तो फिर आप ट्राउज़र भी कैरी कर सकते हो। अगर आपने ट्राउज़र पहना हुआ है बट अपने बैग में, अपने लगेज में को उसमें पैक करके रखो। लेट सपोज ऐसा होता है कि नहीं, यहाँ पे जो है अभी सारी लड़कियों ने स्कर्ट ही कैरी किया हुआ है तो मैं भी कैरी करूँगी, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक हेयर की बात करूँ, कैसे ये सारी चीज़ें बहुत इशू आते हैं कि दी हमारा ना हेयर लॉन्ग है तो क्या हमें प्रॉपर बन बनाना पड़ेगा, या मुझे बन नहीं बनाना आता है तो क्या मैं अपने हेयर को शॉर्ट करा लूँ जिससे मैं ओपन कर रही हूँ। जैसे कि मेरे हेयर जो है वो शॉर्ट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बन का, फिर मुझे बस अपने हेयर को स्ट्रेट करना है, देन आई एम गुड टू गो विद दैट। स्पाइसजेट के अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपकी हेयर लॉन्ग है तो आपको बन बनाना प्रॉपर है। बट अगर आपके हेयर मैसी है, कर्ली है, रफ है, डैमेज है तो बिल्कुल उस पर आपको वर्क करना मैंडेटरी है। अगर आपकी हेयर लॉन्ग है और अनइवन कट के है तो आप प्लीज़ पहले उसको अच्छे से कट कराइए, अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह अपने हेयर में लीजिए जिससे आपके हेयर जो है वो नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, और अच्छे से स्ट्रेट कर लो। अगर बन बनाना आता है
तो प्लीज़ बना लो, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप ओपन करके भी जा सकते हो। बट हेयर डिज़ाइन आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेट करनी होनी चाहिए, अच्छे से क्लिपिंग वगैरह करो, बट वो क्लिपिंग उतनी विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये डाउट खत्म हो जाता है यहाँ से कि हमको बन बनाना है या फिर ओपन हेयर रखना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, स्पाइस जेट के इंटरव्यू में आप वैसे जा सकते हैं। बात करूँ तो मेकअप, आपका जो मेकअप होता है वो बहुत ना आप लाइट करो, ये नहीं कि एक्सपीरियंस रहा है स्पाइस के इंटरव्यू में, वहाँ पे हमारे मेकअप, हमारे स्कार्स को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। तो ये नहीं है कि आपको अगर मेकअप अच्छे से चेक किया जाता है तो बहुत ज़्यादा मेकअप कर लो। देखो जैसे कि अभी समर का सीज़न आ रहा है और अगर आप वो जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आपका जो मेकअप है ना वो ब्रेक होने लगेगा, वो स्वेटिंग से ना बहुत पैची दिखने लगेगा। तो एकदम ऐसा करो कि न्यूड मेकअप आप कर रहे हैं, बहुत हल्का सा, बहुत लाइट सा रहे, बट आपका फेस जो है वो क्लीन दिखे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेकअप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो सॉफ्ट एंड नीट एंड क्लीन आपका मेकअप होना चाहिए। आपके फेस पे आप अपने फेस के ना होम रेमेडीज़ यूज़ करो जिससे आपके जो स्पॉट्स है वो ना फेस पे रहे। अगर मैं पर्सनल चीज़ें बताऊँ ना कि मेरा जो BMI राउंड हुआ था तो जहाँ पे वो मैम थे उन्होंने पर्सनली मेरा लेग, हैंड, फेस तो सारी चीज़ें चेक की। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ना नेक में मेकअप करना नहीं पसंद करते प्लीज़, क्योंकि स्पाइस जेट की जो क्रू होती हैं उनका जो यूनिफॉर्म होता है ना, उनकी कॉलर नहीं होती है, तो कॉलर की वजह से उनका नेक जो होता है ये इतना पूरा वो विजिबल होता है। तो हमारे जो HR हैं जो BMI राउंड में हमारे करते हैं वो हमारे नेक भी प्रॉपर चेक करते हैं कि कोई स्कार तो नहीं है, कोई मतलब मार्क तो नहीं है ऐसा, या फिर कुछ स्पॉट, सारी चीज़ें आपके नेक भी चेक करते हैं, ठीक है। तो आपका मेकअप जो है वो पूरा नेक के एरिया पे भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। मैं ये बता रही थी कि जब मेरा हुआ ना तो जो BMI राउंड था वहाँ पे तो उन्होंने चेक किया, मुझे लगा कि हाँ अभी हो गया, लेकिन जब हमारा फाइनल राउंड हुआ, जब मुझे इंडिया तक सेलेक्ट कर लिया गया, मुझे बताया भी गया कि हाँ विंडो थी, डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी आ रही थी, मुझे वहाँ खड़ा किया एंड देन कि उन्होंने स्टार्ट किया, मेरा नेक एरिया देखा, हैंड देखा, मेरा पूरा फेस देखा, लेग देखा। अगेन वो ना स्कार के आपके ग्रूमिंग पे ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपको मेकअप थोड़ा सा कम आता है चलेगा, बट अगर आपके फेस पे कोई स्कार्स हैं या फिर स्पॉट है तब वो मतलब नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ना तो मेरा जो हुआ था कैबिन क्रू में सिलेक्शन, तो वहाँ पर ना बहुत कम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे हमारे बैच में। तो मेरे साथ में एक और लड़की थी जो कि रियली में उसने बहुत अच्छा मेकअप किया था, बहुत ही न्यूड सा था, हल्का था और बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। बट उसका क्या था, वो बहुत अच्छी फेयर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे उसका ना एक स्पॉट था, पिंपल का नॉर्मली स्पॉट था यहाँ पे, बट उसी की वजह से लास्ट वाले राउंड में HR ने उसको बोला कि आप इसका ट्रीटमेंट करवाओ, आप जो भी होम रेमेडीज़ या फिर केमिकल प्रोडक्ट जो भी यूज़ करते हो उसको करो, इसको अच्छा करो। हम आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे, बट हम ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पे सेलेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक मेल कर देंगे, आप उस पर रिवर्ट करिएगा, आप अभी घर जाओ, फिर जब ये सही हो जाता है उसी मेल के ऊपर आप हमें रिवर्ट करिएगा, फिर से आपका इंटरव्यू आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो ये क्या होता है ना कि एक छोटी सी चीज़ के लिए, बट उस टाइम तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस नहीं मिला ना, आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर तो उस स्पॉट की वजह से नहीं आया, ठीक है। तो अगर ये बोला जा रहा है कि आप घर जाओ, हम आपको मेल कर देंगे, फिर आप आइएगा जब सही हो जाएगा, अच्छा मीन्स कि थोड़ा तो बहुत झमेला तो होने ही वाला है ना, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस फिर से ही होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं, आप अपने फेस की, हैंड की, लेग की बहुत अच्छे से केयर करो, इवन नेक की भी आपको बहुत अच्छा सा केयर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रूमिंग का सब चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर स्टिल आपका कोई इशू है लेकिन कि हमें हेयर कैसे करने चाहिए या फिर हमें अपने हेयर में क्या स्टार्ट करें करना, अगर आपके बेबी हेयर है, डैमेज है, रफ है, बहुत ज़्यादा फ्लफी हेयर है, फ्रीजी हेयर है, तो कुछ भी अगर ऐसे ट्रीटमेंट जाने हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मेरे पास कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो कि मैं खुद पर्सनल यूज़ करती हूँ। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेट अपने हेयर को नहीं करती हूँ, मैं वो साइड प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जिससे मेरे हेयर काफ़ी सही है अभी। और अगर कुछ अदर चीज़ें हैं जैसे ग्रूमिंग में, ड्रेस में या फिर इंटरव्यू के प्रोसेस में, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव माई आंसर। आई वॉन्टेड टू शेयर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद यू, विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। तो क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर देती हूँ, आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम। बाय एवरीवन।